हे गाइस, सो इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के एरे डॉट रिड्यूस मेथड को समझने वाले हैं। ये मेथड जो कि मैंने अक्सर देखा है, जो फ्रेशर्स होता है, बिगनर्स होता है, उनको काफ़ी हार्ड लगता है। तो इस वीडियो में मेरा टारगेट ये है कि इस वीडियो से मैं आपको रिड्यूस मेथड इतने से समझाऊं कि आपको लगे कि यार ये तो बहुत आसान मेथड था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, पहले हम समझते हैं कि एरे डॉट रिड्यूस मेथड करता क्या है। तो एज द नेम सजेस्ट, एरे डॉट रिड्यूस मेथड आपकी एक एरे को रिड्यूस करता है सिंगल वैल्यू में। व्हाट आई मीन बाय दैट इज, बेसिकली हम इसको एक एरे देते हैं एंड इसके ऊपर कोई भी हम इस तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कि जो ये मेथड से जब वो ऑपरेशन पास होगा तो ये जो पूरी एरे है हमारी एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि इस केस में हमें पूरी एरे को सम करके इसका आउटपुट दे रहे हैं। सो हमने पूरी जो एरे थी, जो टोटल 4 एलिमेंट्स की, तो उसको एक सिंगल एलिमेंट में या सिंगल नंबर में कन्वर्ट कर दिया, जो कि 10 है। एंड दिस इज फॉर व्हाट वी यूज रिड्यूस मेथड इन जावास्क्रिप्ट। नाउ इसके बेसिक सिंटेक्स को समझ लेते हैं कि इसका सिंटेक्स बेसिकली होता कैसे है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सब समझते हैं कि एरे डॉट रिड्यूस का बेसिक सिंटेक्स वर्क कैसे करता है। सो देखो, वैसे इससे ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आ रहा, तो मैं दोबारा आपको लिख के ही समझा देता हूँ, तो उससे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो देखो होता क्या है, हम यहाँ पे एक चीज़ पास लिखते हैं। पहले सबसे पहले हमारी जो एरे होगी उसके ऊपर हम लगाते हैं मेथड रिड्यूस का। ठीक है, अब रिड्यूस का अंदर जो हमारा मेथड होता है ये लेता है हमारा एक कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन हमारा कुछ इस तरीके से पास होगा एंड ये हमारा कॉल बैक फंक्शन पास हो गया एंड ये हमारा रिड्यूस फंक्शन एंड हो गया। नाउ इनसाइड दिस कॉल बैक फंक्शन हमारे पास दो मेन चीजें होती हैं। ठीक है, हमें दो चीजें मिलती हैं। पहला तो होता है हमारा एक्यूमुलेटर एंड दूसरा होता है हमारा करंट वैल्यू। ठीक है, एंड जहां ये फंक्शन एंड होता है, जैसे कॉल बैक फंक्शन मेरा इतने पॉइंट पे कॉल हुआ, उसके बाद लास्ट में हमें एक इनिशियल वैल्यू भी देते हैं, जहां से हमें वैल्यू अपना जो रिड्यूस का मेथड का एडिशन या फिर कोई भी ऑपरेशन करना है उसे स्टार्ट करना है, तो उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं 0 दे देता हूँ। सब होता क्या है, इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। तो ये तो मैंने आपको बेसिक सिंटेक्स समझा दिया, तो इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं होता क्या है। तो मान के चलो मेरे पास एक एरे है जिसके अंदर दो वैल्यू है, 1 2 3 4, ऐसे करके मेरे अंदर एरे के अंदर 4 वैल्यू। अब जब इस एरे के ऊपर, ये जो मेरी एरे है इसके ऊपर मैं रिड्यूस चलाऊंगा, तो यहाँ पे ये रिड्यूस मेथड कॉल होगा। इसके अंदर दो वैल्यू पास होंगी, एक्यूमुलेटर करंट वैल्यू। इसको ए और सी से मैं कर रहा हूँ एंड इसके अंदर ये फंक्शन पास हो जाएगा। अब इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करूंगा वो एक अलग चीज है एंड देन आई विल पास है इनिशियल वैल्यू। इस केस में मैं 0 कर देता हूँ। नाउ यहाँ पे दो मैंने पैरामीटर्स मेरे को मिलते हैं, एक्यूमुलेटर करंट वैल्यू। अब एक्यूमुलेटर क्या होता है? सो एक्यूमुलेटर इज बेसिकली अब तक जो भी ऑपरेशन हुआ है उनका जो रिजल्ट है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एक्यूमुलेटर। एंड करंट वैल्यू इज जो मेरा इटरेशन चल रहा है एरे के ऊपर, उस पॉइंट के इटरेशन पे जो वैल्यू है उसको हम करंट वैल्यू बोलते हैं। अब इसको ड्राई रन करके मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है। तो जब मैं यहाँ पे इसके ऊपर रिड्यूस चलाऊंगा तो सबसे पहले क्या होगा, मेरा जो 1 वाला एलिमेंट है वो पिक हो जाएगा। तो मेरा जो करंट वैल्यू है वो बन जाएगा 1 एंड एक्यूमुलेटर क्या होगा? तो एक्यूमुलेटर, अब तक मेरा कोई ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं हुआ है, तो एक्यूमुलेटर क्या होगा? 0 जो है वो इनिशियल वैल्यू है, वो ही मेरा एक्यूमुलेटर बन जाएगा। तो माई एक्यूमुलेटर विल बी इन दिस केस 0। तो 0 1 एंड इसके अंदर मान के चलो मैं लिखता हूं रिटर्न व्हाट आई विल हैव टू रिटर्न, एक्यूमुलेटर प्लस करंट वैल्यू। तो अब क्या होगा, एक्यूमुलेटर 0 था, ये 1 था, तो 0 प्लस 1 का हमारा ऑपरेशन बनेगा एंड जो वैल्यू 1 है वो रिटर्न हो जाएगी। सो नेक्स्ट इटरेशन पे क्या होगा, जो मेरा एक्यूमुलेटर है वो मेरा 0 से हट के हो जाएगा 1, बिकॉज पिछले वाला जो ऑपरेशन था उसका रिजल्ट आया 1 एंड अब मैं लूप में आगे चलूंगा तो मेरी करंट वैल्यू हो जाएगी 2। तो ये मेरा 2 हो गया। सो अब यहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो बनेगी तुम्हारी 1 प्लस 2, तो दैट इज 3। सो नेक्स्ट इटरेशन जब होगा तो यहाँ पे मेरा एक्यूमुलेटर 3 बन जाएगा एंड करंट वैल्यू विल बी 3 एज वेल। सो यहाँ पे बनेगा 3 प्लस 3 दैट इज 6। तो अब यहाँ पे एक्यूमुलेटर नेक्स्ट इटरेशन में हमारा बन जाएगा 6 एंड मेरी करंट वैल्यू जो है दैट विल बिकम 4। तो ये बन जाएगा हमारा 6 प्लस 4 एंड आउटपुट में हमें 10 दिखेगा। जहां पे मेरा इटरेशन पूरा खत्म हो जाएगा, पूरी लूप मेरा खत्म हो जाएगा, उस पॉइंट पे जो एक्यूमुलेटर की फाइनल वैल्यू बनेगी, जैसे यहाँ पे 10 बना, अभी 10 फाइनली एक्यूमुलेटर में पुश हो जाएगा, तो दिस विल बिकम, एक्यूमुलेटर विल बिकम 10। बट यहाँ पे अब करंट वैल्यू नहीं मिलेगी बिकॉज हमारी एरे खत्म हो जाएगा, तो एक्यूमुलेटर की जो फाइनल वैल्यू होगी वो हमें रिड्यूस मेथड से रिटर्न में मिल जाएगी, जो कि इस केस में बनी 10। सो दिस इज हाउ द रिड्यूस मेथड वर्क्स। दो पैरामीटर लेगा, एक्यूमुलेटर करंट वैल्यू। एक्यूमुलेटर विल बी द बेसिकली एक्यूमुलेटर विल बी द combined value of all the operations previously and current value will be the current value at of the index of iteration। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एरे डॉट रिड्यूस मेथड वर्क करता है। तो ये बेसिक सिंटेक्स है एंड इसको हम यहाँ से भी समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे इसने एक एरे बना रखी है
इनिशियल वैल्यू एक पास कर दिया 0, आप चाहो तो ऐसे पास कर सकते हो, आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते थे, यहाँ पे भी इनिशियल वैल्यू के जगह 0 लिख सकते थे, तो इसने वेरिएबल की तरह पास कराया। देन यहाँ पे भी इसने एरे डॉट रिड्यूस चलाया, एक्यूमुलेटर करंट वैल्यू, मैंने बताया एक्यूमुलेटर के अंदर सारी वैल्यू जो है एक्यूमुलेट होकर आती रहेंगी एंड करंट वैल्यू के अंदर हमारी जो भी उस इटरेशन की करंट वैल्यू होगी वो मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए इसको कंसोल भी करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, इसको करता हूँ रिटर्न, एक्यूमुलेटर प्लस करंट वैल्यू को मैं करूंगा रिटर्न, एंड यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, वी विल लॉग अवर एक्यूमुलेटर एंड वी विल लॉग अवर करंट वैल्यू, so this is our current value। अब इसको करते हैं रन। सो देखो मेरा इटरेशन रन हुआ, तो सबसे पहले एक्यूमुलेटर 0 था जस्ट बिकॉज हमने कोई भी मतलब इटरेशन अब तक करा नहीं था एंड इनिशियल वैल्यू 0 पास की, तो एक्यूमुलेटर पहले में 0 हुआ, करंट वैल्यू 1 हुई जैसे मैंने बताया था। नाउ यहाँ पे जब 1 हुआ तो ये वापस ऐसे लूप चलेगा, अगली बार एक्यूमुलेटर 1 बन जाएगा, करंट वैल्यू 2 हो जाएगी, तो अब यहाँ से बना 3, एक्यूमुलेटर बन गया 3, करंट वैल्यू उस समय 3 थी, तो अब एक्यूमुलेटर बन जाएगा 6 क्योंकि इस इटरेशन का आउटपुट जाएगा 6 आएगा, हम दोनों का कर रहे हैं सम। तो अब हमारा एक्यूमुलेटर हो गया 6 एंड करंट वैल्यू आ गई 4 जो कि यहाँ पे थी। ठीक है, एंड फाइनली जब हमारा लास्ट इटरेशन हुआ ये, तो हमारे वैल्यू बन गई एक्यूमुलेटर की 10 एंड 10 वैल्यू अगली बार जब इटरेशन आएगा तो हो नहीं पाएगा क्योंकि करंट वैल्यू हमारी खत्म हो चुकी है, सो बेसिकली एरे की लेंथ हमारी खत्म हो चुकी है, तो हमने जो हमारी फाइनल वैल्यू थी 10 वो हमने आउटपुट में दे दिया एंड हमें वहाँ पे यहाँ पे दिख गया कि आउटपुट में 10 आया। सो दिस इज हाउ एरे डॉट रिड्यूस मेथड वर्क्स। सो आई होप इस वीडियो से आपको ढंग से समझ आ गया होगा कि रिड्यूस मेथड वर्क कैसे करता है। बहुत ही सिंपल मेथड है, बट इनिशियली इसको थोड़ा समझना कॉम्प्लिकेटेड होता है बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्यूमुलेटर एंड करंट वैल्यू। बट एक बार आपने अगर दिमाग में बैठा लिया ना कि एक्यूमुलेटर इज नथिंग एल्स बट जो प्रीवियस ऑपरेशन हुआ है उसकी वैल्यू, एंड अगर अब तक कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है तो इनिशियल वैल्यू एक्यूमुलेटर बनती है एंड करंट वैल्यू इज जस्ट द वैल्यू ऑफ द नंबर एट द पॉइंट ऑफ इटरेशन। सो दिस इज हाउ रिड्यूस मेथड वर्क। आई होप इस वीडियो से आपको ये सही से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें एंड ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड कीप कोडिंग।